आप सबों को जय मसीह की। और एक बार फिर से परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर सुबह में। प्रभु ने हम सबों को सुंदर मौका दिया कि हम प्रभु की महिमा तारीफ प्रशंसा कर सकें। और जबकि अब समय है कि हम प्रभु के वचन के ऊपर अपने ध्यान मनन चिंतन को करें, तो आइए हम उस सामर्थ्य परमेश्वर की जो स्वर्ग में ऊंचे पर विराजमान है, जो सर्वशक्तिमान सर्वज्ञानी प्रभु है, हम उसके सम्मुख आए और प्रार्थना करें, सहायता मांगे, ताकि हम आज के वचन को प्रभु की आत्मा के मार्गदर्शन के द्वारा सुनाने वाले और सुनने वाले बने। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र महान जीवित सामर्थ्य प्रभु परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी के रचने वाले अद्वैत जीवित महान सामर्थ्य प्रभु, बड़ी नम्रता दीनता के साथ तेरे चरणों पर आते हुए सारी महिमा तुझे देते हैं। ये सुंदर बेश की मत समय लम्हे जो तेरे ही अनुग्रह दया के द्वारा प्राप्त हुए, हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। समय है कि जब हम तेरे कलाम, तेरे वचन के ऊपर ध्यान करें, चाहते हैं तेरा पवित्र आत्मा हमारा सहायक बन के हमारी सहायता करे, ताकि तेरे आत्मा की, पवित्र आत्मा की सहायता और मार्गदर्शन के द्वारा प्रभु जी आज के वचन को प्रभु जी हम एक दूसरे में बांट सकें, शेयर कर सकें, ताकि वो वचन तेरे आत्मा के मार्गदर्शन के द्वारा आज हर व्यक्ति के हृदय रूपी भूमि में इस तरह से जगह पाए, ताकि कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना फल लाए। हर तरह की दुष्टता की ताकतों को प्रभु यीशु मसीह तेरे सामर्थ्य नाम से बांध देते हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ को खोलते हैं। तेरा अनुग्रह हम सबों के ऊपर रहे, वचन पर भी तेरी ब्लेसिंग हो, हम सबों पर भी तेरी आशीष हो। तो यीशु मसीह के पवित्र मीठे और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। और परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने दिया कि हम प्रभु के वचन के ऊपर ध्यान मनन चिंतन करें। सो पवित्र वचन बाइबल में से देखेंगे, यशाया उसका 41वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत में, जहां पवित्र वचन बाइबल में इस तरह से लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत आ क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। हालेलुया, कितना सुंदर वचन याद दिया है। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत आ क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, और अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। तो मेरे प्यारे अजीजों, आज के संदर्भ में हम देखना चाहते हैं कि जो प्रभु कहता है कि मत डर, और आज के समय में हम देखते हैं कि हर व्यक्ति कितना डरा हुआ है, भयभीत है। नाना प्रकार के डर हमारे जीवन के अंतर्गत में होते हैं, एक्सीडेंट का डर, बीमारी का डर। तो हम यहाँ देखते हैं कि आजकल जिस तरह से कोरोना वायरस चल रहा है, हर व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति से डर रहा है। भय और डर हर व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत में है। और ऐसे समय में हम परमेश्वर के वचन के ऊपर देखें तो प्रभु क्या कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत आ, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, तेरी सहायता करूंगा, और अपने दाहिने धार्मिक हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। सो मेरे प्यारे अजीजों, आज हमें यह देखना है कि हम अपने व्यवहारिक जीवन में कोरोना वायरस से तो डर रहे हैं, मगर जो वास्तव में हमारा सृष्टि करता है, जो हमारा रचने वाला है, जो हमारा परमेश्वर है, उसका डर भय हमारे जीवन के अंतर्गत में नहीं है। हम जो है कि उस बात से, कोरोना वायरस से, जो कि हमारे शरीर को घात कर सकता है, उससे डर रहे हैं, मगर जो शरीर और आत्मा दोनों को घात कर सकता है, हम उससे नहीं डर रहे।
जबकि आजकल कितना भय का समय चल रहा है, मगर फिर भी हम देख रहे हैं कि लोग नाना प्रकार की बुराइयों में, पापों में, गुनाह में लिप्त हैं। परमेश्वर की निकटता में जिस तरह से ये भय का समय चल रहा है कि परमेश्वर के चरणों पर आए, प्रार्थना करें, मन फिराएं, प्रभु की नजदीकी में आए, आज वो डर परमेश्वर का भय नहीं है। और यदि हम प्रभु के डर भय में चलेंगे तो परमेश्वर हमें तमाम डरों से, कोरोना वायरस हो, चाहे एक्सीडेंट हो, चाहे बीमारियां, हर तरह के भय से हमें मुक्त कर सकता है, हमें संभाल सकता है। कहता है, प्रभु कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं। और जब परमेश्वर हमारे संग है तो मेरे प्यारे अजीजों, हमें फिर किसी चीज का डर, किसी चीज का भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर चाहे कोरोना वायरस है या चाहे कोई बीमारी है, हर तरह की दुर्घटना से हमें बचाता है, क्योंकि वो कहता है मैं तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा। हम पवित्र वचन के अंतर्गत में अगर चले तो बाइबल के अंतर्गत में हम पाएंगे निर्गमन उसका 14वां अध्याय और उसकी 21वीं आयत के अंतर्गत में देखें, जहां पर हम ये पाते हैं कि जब कौम इस्राएल मिस्र की गुलामी से निकलते हैं और एक बड़ी तादाद में, लाखों की संख्या में, लगभग 6 लाख या किस तरह से वहां पर एक बड़ी संख्या, लाखों की तादाद की संख्या जो है वहां पर कौम इस्राएल की हैगी। और जब वो वहां से निकलते हैं तो रास्ते में लाल समुद्र जो है उनको मिलता है और वहां पर हम देखते हैं कि उस समुद्र को पार करना कितना उनके लिए कठिन था। अगर मैं अब आपसे कोई बात पूछूं तो आप उसका क्या उत्तर बता सकते हैं कि जो समुद्र था, जो लाल समुद्र जो इस्राएलियों ने पार किया था, आपके क्या विचार है कि जब मूसा ने हाथ बढ़ाया तो समुद्र एकदम हट गया, एकदम 2 भागों में हो गया, या धीरे धीरे हुआ? हम बहुत सी फिल्म देखते हैं तो वहां पर ये पाते हैं कि जब मिस्र से इस्राएली लोग निकलते हैं तो वहां दिखाया जाता है कि फिरौन की सेना उनके पीछे चली आ रही, घोड़े रथ चले आ रहे हैं और वो उनको देखते हैं और मूसा ने हाथ बढ़ाया और समुद्र 2 भाग हो गया और वो निकलते चले गए और जब मिस्री आते हैं पीछे तो समुद्र में डूब जाते हैं। क्या इसी तरह का जो फिल्म में दिखाया जाता है, क्या ऐसा ही था? देखिए, पवित्र वचन बाइबल के अनुसार यदि हम देखेंगे तो वहां पर हम थोड़ा हमें देखने को मिलेगा। पढ़ूंगा मैं आपके सामने ताकि आप स्पष्ट रूप से इस बात को जान सकें। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इस्राएलियों को आज्ञा दे कि यहां से कूच करें और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और वो 2 भाग हो जाएगा। तब इस्राएली समुद्र के बीच होकर स्थल स्थल चले जाएंगे। और सुन, मैं आज मिस्रियों के मन को कठोर करता हूं कि उनका पीछा करके समुद्र में घुस पड़ेंगे। तब फिरौन और उसकी सारी सेना, रथों और सवारों के द्वारा मेरी महिमा होगी। और जब फिरौन उसके रथों और सवारों के द्वारा मेरी महिमा होगी तब मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। तब परमेश्वर का दूत जो इस्राएली सेना के आगे आगे चला करता था जाकर उनके पीछे हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो बाइबल क्या बता रही है कि जब कौम इस्राएली वहां से चले और समुद्र जब था तो उनके लिए बड़ा कठिन हो गया, कैसे पार करेंगे। तो पूरी कौम इस्राएल जो थी वहां पर खड़ी हो गई। और क्या होता है कि इतने में जो फिरौन की सेना थी वहां पर आ जाती है। देखिए वचन क्या लिखा है 19वें आयत में, तब परमेश्वर का दूत जो इस्राएली सेना के आगे आगे चला करता था, यानी कि परमेश्वर का दूत उनका मार्गदर्शन करके आगे आगे चला करता था, जाकर उनके पीछे हो गया। इस तरह से वो उनके आगे चलता था और कौम जो फिरौन की सेना पीछे आ रही थी, वो दूत यहां से हट करके कहा हो गया, उनके पीछे आ गया। अब जो है कौम इस्राएली इधर हो गए हैं और दूत उनके पीछे आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि फिरौन की सेना उनको घात करने के लिए उनके पीछे थी, आ रही थी। इस प्रकार वो मिस्रियों की सेना और इस्राएलियों के सेना के बीच में आ गया। देख रहे हैं आप यहाँ पर
जो पिक्चरों में दिखाते हैं कि वो भागते चले जा रहे हैं और उसके बाद क्या कहते हैं मिस्री सेना भी आई, भागते हुए गई और डूब गए। ऐसा नहीं था। वहां पर देखिए वचन में लिखा है कि वो जब वहां पर समुद्र के किनारे खड़े हुए इतने में वो लोग आ जाते हैं और वो दूत जो है कि ऐसा ना हो कि उनको घात कर दे, वो क्या कहते हैं उनके बीच में आ जाता है। और देखिए वचन में क्या लिखा हुआ है, इस प्रकार वो मिस्रियों की सेना और इस्राएलियों की सेना के बीच में आ गया और बादल और अंधकार तो हुआ तो भी उस रात को उन्हें प्रकाश मिलता रहा। पूरी रात देखिए यहां वचन में क्या लिखा है, तो भी उससे रात को उन्हें प्रकाश मिलता रहा। रात में जितनी भी देर समुद्र पार नहीं खुला, रास्ता नहीं बना, परमेश्वर का दूत उनके बीच में रात भर वहां पर रहा। और वे रात भर देखिए जो पिक्चरों में दिखाते हैं कि भागे जा रहे हैं उनके पीछे पीछे आ रहे, नहीं, लिखा है और वे रात भर एक दूसरे के पास ना आ सके। परमेश्वर आग के रूप में किस तरह से उनको फिरौन की सेना को अपने कौम इस्राएल को छूने नहीं दिया और उनके बीच में आकर के वो खड़ा हो जाता है। और देखिए यहाँ पर, और जो कि हम समुद्र के बारे में मैं पूछ रहा था कि क्या समुद्र हाथ बढ़ाने से एकदम दो भाग हो गया या धीरे धीरे हुआ, कैसे हुआ? बाइबल के अनुसार देखेंगे, और मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई। क्या लिखा है वचन में? रात भर, जो कि हम लोग जानते अच्छी तरह की पुरवैया के आगे चले ना कोई जोर। पुरवाई पूर्वी हवा जो होती बहुत ताकतवर होती है। तो परमेश्वर ने क्या लिखा हुआ है, रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई और समुद्र को दो भाग करके जल ऐसा हटा दिया जैसे कि बीज सूखी भूमियों में। यानी कि रात भर हवा चलाती रही, हवा का दबाव पड़ता गया और समुद्र धीरे 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 धीरे, क्योंकि समुद्र की अगर गहराई को आप देखेंगे तो आपको पता हो या ना पता हो, मैं बताना चाहूंगा, समुद्र की गहराइयां करीब जैसे प्रशांत महासागर वगैरह जो ये समुद्र है 36,000 फीट के करीब समुद्र की गहराइयां होती हैं। तो जब प्रचंड हवा जब चली है तो उसने धीरे धीरे पानी को हटाती चली गई और रात भर, वचन में कहा है रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई और समुद्र को दो भाग करके जल ऐसा हटा दिया जिससे कि बीच सूखी भूमि हो गई। और तब कौम इस्राएल उसमें से निकलती है, और जब कौम इस्राएल निकलती है तब वो बादल का खंभा वहां से हटता है और जब क्या कहते हैं वो फिरौन की सेना उनके बीच में जाती है तो क्या होता है कि परमेश्वर के वचन में देखें, तब इस्राएली समुद्र के बीच स्तर पार होकर चले, जल उसकी दाहिनी और बाईं ओर दीवार का काम देता था। तब मिस्री अर्थात फिरौन के घोड़े रथ सवार उनका पीछा किए हुए समुद्र के बीच में चले गए। ये थोड़ी था कि एक नदी पार करना थी, समुद्र था, कितनी लंबाई होगी आप अंदाजा लगाइए। और रात के पिछले पहर में देखिए, एक समय है कि एकदम से नहीं हुआ, रात के पिछले पहर में यहोवा ने बादल और आग के खंभे में से मिस्रियों की सेना पर दृष्टि करके उन्हें घबरा दिया और उसने उनके रथों के पहियों को निकाल डाला जिससे उनका चलना कठिन हो गया। तब मिस्री आपस में कहने लगे, आओ हम इस्राएलियों के सामने से भागें, क्योंकि यहोवा उनकी ओर से मिस्रियों के विरुद्ध युद्ध कर रहा है। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर जो कहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूं और मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा। और यहाँ पर हमें देखने को यही मिलता है कि परमेश्वर ने किस तरह से, जो कि एक असंभव काम था, कौम इस्राएली की मिस्र की उस लाल समुद्र से पार होते मिस्र की गुलामी से निकलने के बाद वो असंभव था, मगर परमेश्वर ने किस तरह से उनके लिए मार निकाला। और उसके अगर 15वीं आयत को हम 15वां अध्याय की 12 से 16 में अगर हम देखेंगे तो वहां भी कुछ ऐसा लिखा हुआ है, तूने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया। जो यहाँ पर हम वचन में देख रहे हैं कि मैं अपने दाहिने धार्मिक हाथों से संभालूंगा। परमेश्वर के वचन का तूने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और पृथ्वी ने उसको निगल लिया। अपनी कोणा से तूने अपनी छुड़ाई हुई प्रजा की अगुवाई की। अपने बल से तू उसे अपने पवित्र निवास स्थान को ले चला है। देश देश के लोग सुनकर कांप उठेंगे, फलिस्तियों के प्राणों के
लाले पड़ जाएंगे, एदोम के अधिपति व्याकुल होंगे, मोआब के पहलवान थरथरा उठेंगे, सब कनान निवासियों के मन पिघल जाएंगे, उनमें डर और घबराहट समा जाएगा। तेरी बाह के प्रताप से वे पत्थर की नाई अबोल हो गए। जब तक हे यहोवा तेरी प्रजा के लोग निकल ना जाए, तब तक तेरी प्रजा के लोग जिनको तूने मोल लिया है पार ना निकल जाए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर जिसने कहा है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूं, परमेश्वर किस तरह से यहाँ पर कौम इस्राएल की मार्गदर्शन करता है। अगर हम व्यवस्था विवरण परमेश्वर के वचन से देखें, व्यवस्था विवरण उसका 5वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत में, तो यहां पर देखिए वचन में क्या लिखा है। और इस बात को स्मरण रखना कि मिस्र देश में तू आप दास था और वहां से तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा निकाल लाया। इस कारण तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे विश्राम दिन मानने की आज्ञा देता है। अर्थात यहां पर हम देखते हैं कि जो कौम इस्राएल मिस्र में गुलाम थी, दास थी, परमेश्वर अपनी बलवंत भुजा से उनको निकाला है। अगर हम देखें जरा इस बात पर विचार करें, एक दास, आप अगर चर्च हिस्ट्री उठाकर देखें तो वहां पर जो दास हुआ करते थे, जो गुलाम हुआ करते थे, उनको क्या करते थे कि चौखट के पर उसका कान रख के उसमें छेद कर दिया करते थे, जो कि इस बात का पहचान थी कि ये गुलाम है, ये एक दास है। और दास जो था वो अपनी मर्जी पूरी नहीं कर सकता था और इसलिए उससे कठिन से कठिन परिश्रम कराया जाता था। क्या कौम इस्राएल स्वयं अपने आप उन मिस्रियों की गुलामी से आ सकते थे? कभी नहीं, नहीं निकल सकते थे, वो गुलाम थे। और इसलिए उनको किस तरह से अपनी मर्जी नहीं बल्कि उनकी मर्जी के अनुसार चलना पड़ता था। और इसलिए वो कठिन परिश्रम कराते थे, मेहनत कराते थे, उन्हें मारते थे, पीटते थे। क्यों? क्योंकि वो गुलाम थे और गुलाम जो था होते थे वो किस तरह से अपने मालिक के कहने के अनुसार ही चलते थे। और इसलिए कौम इस्राएल जो वहां पर गुलाम थी वो अपने आप नहीं निकल सकती थी। और इसलिए यहाँ पर परमेश्वर वचन ने कहा है कि परमेश्वर की तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा निकाल लाया। किसने निकाला? परमेश्वर ने निकाला। मुझे एक इलस्ट्रेशन याद आ रही है कि एक बार एक गुलाम जो था, एक दास जो था, एक मालिक के यहाँ पर रह करके काम किया करता था और मालिक जो था उसे बड़ा परिश्रम कराता था, बड़ी मेहनत कराता था, उसे मारता पीटता था, भोजन भी नहीं दिया करता था और इस तरह से वो बड़ा परेशान गुलाम होकर के उस कामों को किया करता था। और एक दिन क्या होता है कि एक व्यक्ति उसके मालिक के पास आता है और उससे बातचीत करता है और कहता है कि मैं इस गुलाम को खरीदना चाहता हूं और इसको ले जाना चाहता हूं। और ये बात सुनकर वो जो दास था, गुलाम था, डर गया। उन्होंने कहा ये वाला मालिक तो मुझे बहुत मारता पीटता है, ये नया वाला कैसा होगा मुझे नहीं पता, ये मुझे और भी सताएगा, कठिन परिश्रम कराएगा, मेरी ताकत से ऊपर मुझसे काम कराएगा और मुझे परेशान करेगा। ये मालिक तो थोड़ा बहुत देता है खाने को, ये पता नहीं कुछ मुझे खाने को देगा या नहीं देगा। मगर क्या होता है कि ये मालिक जो है दूसरा उस मालिक से दाम दे करके उसे खरीद लेता है और उसे अपने साथ अपने घर लेकर जाता है। और जब वो घर जा रहा होता है उसका दिमाग बड़ा परेशान है कि ये कैसा मालिक होगा, कैसा व्यवहार होगा, किस तरह से मेरे साथ ये बर्ताव करेगा। मगर जब वो वहां पर घर पहुंचते हैं तो मालिक कहता है कि आज से तुम गुलाम नहीं रहे, तुम मेरे साथ रहोगे जरूर मगर अपनी स्वतंत्रता से, अपनी इच्छा से अपना जीवन व्यतीत करोगे। अर्थात वो जो नया मालिक था वो उसको उस गुलामी से छुड़ा कर निकाल लाया। वो कोई नहीं ले सकता था मगर उस मालिक ने उसकी कीमत चुकाई और उसे निकाल के लाया और उसे स्वतंत्र कर दिया। तो यहां पर भी हम देखते हैं कि कौम इस्राएल जो
फिर वहां पर मिस्र की गुलामी में थे, वो अपने आप नहीं कर सकते थे। परमेश्वर जो कि वचन कहता है कि वहां से, उस गुलामी से तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा निकाल लाया। इस कारण तेरा परमेश्वर तुझे विश्राम दिन मानने की आज्ञा देता है। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि परमेश्वर ने, हम वचन से पढ़ते हैं, कितनी विपत्तियां डाली, परेशानियां डाली मिस्रियों के ऊपर, और तब उसने अपने कौम को वहां से निकाल करके लाया। हम अगर पवित्र वचन बाइबल में देखें, यशायाह का 14वां अध्याय और उसकी 27वें आयत में अगर हम पढ़ें तो देखें, क्योंकि सेनाओं के यहोवा ने युक्ति की है और कौन उसको टाल सकता है, उसका हाथ बढ़ाया गया है, उसे कौन रोक सकता है। हालेलुया। जिस समय परमेश्वर किसी कार्य की एक युक्ति करता है, एक योजना करता है किसी कार्य को करने के लिए, और जब वो अपना दाहिना धार्मिक हाथ बढ़ाता है, मेरे प्यारे अजीजों, उसको कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, और जिस युक्ति को वो करता है उसको कोई भी नहीं रोक सकता। तो किस तरह से परमेश्वर अपने लोगों की सहायता करता है और अपनी कौम इस्राएल को निकाल के लाया। परमेश्वर हमारी भी मदद और सहायता करने के लिए तैयार है। तो इसलिए वो कहता है, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। अगर हम यशायाह उसका 40वां अध्याय देखें, यशायाह उसका 40वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत, तो वहां पर परमेश्वर के वचन में इस तरह से लिखा है, यशायाह उसका 40वां अध्याय उसकी 10वीं आयत, देखो प्रभु यहोवा सामर्थ्य दिखाता हुआ रहा है, वो अपने भुजबल से प्रभुता करेगा। देखो जो मजदूरी देने की है वो उसके पास है, और जो बदला देने का है वो उसके हाथ में है। यानी कि परमेश्वर अपने दाहिने धार्मिक हाथ से तमाम तरह तरह के सामर्थ के काम करता रहा है। और आपको पता होना चाहिए कि परमेश्वर की सांस के द्वारा, नथनों की सांस के द्वारा समुद्र की तह तक दिख जाती है। तो कैसा परमेश्वर है? सामर्थी परमेश्वर है, महान परमेश्वर है। और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, जब वो कहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूं, मेरे प्यारे अजीजों, हमें कोई ताकत नहीं कि हमें डरा सके, हमें मिटा सके, है, हमारा कुछ बुरा कर सके, हमारी हानि कर सके। कैसे ही कोरोना वायरस क्यों ना हो, हमें छू नहीं सकता, क्योंकि जब परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। इसलिए प्रभु कहता है, मत डर, मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तुझे संभालूंगा, अपने दाहिने धार्मिक हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। परमेश्वर के वचन में अगर हम और आगे चलें तो यशायाह उसका 43वां अध्याय देखेंगे। यशायाह उसका 43वां अध्याय, जहां पर लिखा है, हे इस्राएल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा है। हे इस्राएल तेरा रचने वाला, हे याकूब तेरा सृजनहार। यानी याकूब को परमेश्वर ने ब्लेसिंग दी थी, आशीष दी थी, और उसे इस्राएल नाम दिया था, उसी से कौम इस्राएल बनी थी। और यहां परमेश्वर कहता है, हे इस्राएल तेरा रचने वाला, हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा है। जब परमेश्वर कौम इस्राएल को मिस्र की गुलामी से निकालता है तो कहता है, मत डर, मैं तेरा यहोवा परमेश्वर हूं, तू मेरा है। अब से सारी चिंता तेरी मेरी है, तेरी सारी जरूरतों को मैं पूरा करूंगा। और यही बात हम देखते हैं कि जब कौम इस्राएल मिस्र की गुलामी से निकलती है, बयाबान में 40 साल तक दिन रात वहां पर घूमती है, तो परमेश्वर है जो कि उनकी जिंदगी की जरूरतों को समय पर पूर्ण करता है। अर्थात जब वो भूखे होते हैं तो उन्हें खाने के लिए
आसमानी मन दिया। जब वो प्यासे हुए तो परमेश्वर ने चट्टान में से पानी निकाला और इस तरह से परमेश्वर ने उनकी हर जरूरतों को पूरा किया। और जब वो आगे बढ़ रहे थे तो मुल्क कनान में जाने से पहले बहुत सी लड़ाइयां उनके सामने आई और वहां पर हम देखते हैं परमेश्वर उनके साथ था और लड़ाइयों में परमेश्वर ने उनको विजय दिलाई। और यदि हम परमेश्वर के वचन के द्वारा देखें तो यहोशू का 10वां अध्याय, यहोशू जरा वचन से देख लेंगे। देखिए परमेश्वर ने किस तरह से कौम इस्राएल का मार्गदर्शन किया और उनकी लड़ाई में उनका सहायक बना। यहोशू का 10वां अध्याय जब एमोरियों के राजा इस्राएलियों के विरुद्ध में इकट्ठे हुए, देखिए वचन में क्या लिखा, यहोशू का 10वां अध्याय उसकी 11वीं आयत में, फिर जब वे इस्राएलियों के सामने से बाका बैथोन की उतराई पर आए तब अजेगा पहुंचने तक यहोवा ने आकाश से, आसमान से बड़े बड़े पत्थर उन पर बरसाए और वे मर गए। जो ओलों से मर गए उनकी गिनती इस्राएलियों की तलवार से मारे हुओं से अधिक थी। तो यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कौम इस्राएल की सहायता करी और जब कौम इस्राएल शत्रुओं से लड़ रही है, उनको मार रही है, परमेश्वर उनकी सहायता करता है, बड़े बड़े ओले उनके ऊपर बरसाता है। और वहां वचन में लिखा है जो इस्राएलियों ने मारे थे तलवार से, उनसे कहीं ज्यादा परमेश्वर ने उन्हें ओलों से उसके शत्रुओं को मारा और इस्राएलियों को जय दिलाई। इसके साथ साथ अगर हम आगे वचन में देखें तो पाते हैं कि परमेश्वर ने कई कई जगह पर बर्रे, बड़े बड़े जो ततैये टाइप के लाल बर्रे होते हैं, जब कौम इस्राएल से शत्रु लड़ने आते थे तो परमेश्वर बर्रों को छोड़ देता था और वो बर्रे किस तरह से उनके ऊपर जब उन्हें काटते थे, उनके ऊपर लिपटते थे तो वो डर के भागते थे वहां से, और इस तरह से कौम इस्राएल उनको आघात करती थी और पर जय प्राप्त करती थी। फिर अगर हम और वचन के अनुसार देखें तो परमेश्वर ने जो शत्रुओं को जब कौम इस्राएल से लड़ने आते थे, जब वो मुल्क कनान की ओर बढ़ते थे तो नाना प्रकार के राज्य होते थे, पढ़ते थे तो राजा होते थे जिनसे उन्हें युद्ध करना होता था। तो परमेश्वर ने बादल को कड़काकर, बिजली कड़कड़ाकर उनके मन हृदयों को दहला दिया। अगर हम पहला शमूएल वचन से देखेंगे, पहला शमूएल उसका 7वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत, तो वहां पर देखिए वचन में क्या लिखा है। और जिस समय शमूएल होमबलि को चढ़ा रहा था उस समय पलिश्ती इस्राएलियों के संग युद्ध करने के लिए निकट आ गए। पलिश्ती इस्राएलियों के सामने युद्ध करने जब आए तब उसी दिन यहोवा ने पलिश्तियों के ऊपर बादल को बड़े कड़क के साथ गरजाकर उन्हें घबरा दिया और वे इस्राएलियों से हार गए। तो यहां पर हमें देखने को मिलता है कि परमेश्वर ने कौम इस्राएल की सहायता करी। हर तरह से परमेश्वर उनके साथ था। वो कहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूं। जब वो भूखे हुए तो आसमानी मन खिलाया। और हम देखते हैं अगर परमेश्वर के भक्तों के लिए, एलिया के लिए हम देखते हैं जब 3.5 साल तक बारिश नहीं हुई तो क्या होता है, करीत नाम नाले पर गया, वहां कौओं के द्वारा उसको रोटी मिली। जब इजाबेल जब उसको घात करने को थी और वहां से क्या कहते हैं, एलिया भागता है और कहता है प्रभु बस अब तो मुझे मौत दे दे। तब क्या होता है, एक दूत जब वो लेट जाता है, एक दूत आता है, उसको उठाता है और कहता है सुराही में पानी है, जौ की रोटी है, खा। तो परमेश्वर ने अद्भुत युक्ति के द्वारा अपने भक्तों की, अपनी कौमों की सहायता करी और हर तरह के युद्ध में भी परमेश्वर ने उनको हर तरह संभाला। आज यदि हम देखें अपने जीवन काल में तो परमेश्वर जिस तरह से परमेश्वर ने कौम इस्राएल की सहायता करी, कौम इस्राएल के साथ रहा, उसी तरह से परमेश्वर आज मेरे आपके साथ भी है। आज में और अपने जीवन में कहते हैं हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे। अगर हम मत्ती उसका 6वां अध्याय देखें तो वहां पर देखिए वचन में क्या लिखा है। मत्ती उसका 6वां अध्याय और उसकी 25वीं आयत, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं।
आकाश के पक्षियों को देखो, ना बोते ना काटते हैं, मगर और ना खत्तों में बटोरते, तभी स्वर्गीय पिता उनको खाने को देता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर, यहाँ पर बहुत कुछ लिखा हुआ मगर मैं शॉर्ट में बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर यहाँ पर क्या कहता है, अपनी सारी चिंताएं मेरे ऊपर छोड़ दो, मुझे तुम्हारा ध्यान है, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, तेरी सारी जरूरतों को मैं पूरा करूंगा। जिस तरह से कौम इस्राएल के जीवन चट्टान से पानी दिया, खाने को मन दिया, परमेश्वर में भी देता है। और इसलिए वचन में कहता है 6:33 में, पहले उसके राज्य धर्म की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। तो हमें क्या करना है, अपने परमेश्वर को अपने जीवन को समर्पित करना है, पहले उसके राज्य और उसके धर्म की खोज करना है। और जब हम आत्मिकता में अपने परमेश्वर को खोजेंगे, उसको प्राप्त कर लेंगे, तो परमेश्वर हमारी जिंदगी की सारी जरूरतों को क्या करेगा, समय पर पूरा करेगा और वो हमें हर तरह से संभालेगा। और जिस तरह से परमेश्वर ने कौम इस्राएल के युद्ध में सहायता करी, लड़ाई में उनके साथ हुआ, उसी तरह से परमेश्वर आज हमारे जीवन में हमारी लड़ाई में सहायता करेगा। और इसलिए इफिसियों के 6 अध्याय में जो आत्मिकता के हथियार बताए गए हैं, सत्यता से कमर करके, परमेश्वर सत्य है, और से क्या, सत्यता से कमर कस के, धार्मिकता की झिलिम पहन के, पैर में मेल सुषमाचार की तैयारी के जूते, विश्वास की ढाल, उद्धार का टोप, आत्मा की तलवार, ताकि हम इस हथियारों से सुसज्जित होकर, परमेश्वर हमारा मार्गदर्शन करता है ताकि हम दुष्ट शैतान का सामना करने वाले बने। वचन के अनुसार देखेंगे 43 आयत में जो हम देख रहे थे, पहली आयत में, हे इस्राएल तेरा रचने वाला, तेरा याकूब सृजनहार यहोवा अब ये कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है और मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा है। तो यहाँ पर हमने देखा भी कि इसी वर्ष को हमने डिफाइन किया है, देखा है कि किस तरह से परमेश्वर ने उनकी हर तरह से उनकी सहायता करी, मदद की, जब उनको छुड़ाया, उनकी जरूरतों को पूरा किया, क्योंकि वो परमेश्वर की प्रजा थे। आगे देखिए वचन में क्या लिखा है, दूसरी आयत में, यशायाह उसका 43वां अध्याय की दूसरी आयत में, जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा, जब तू नदियों से होकर चले तब वो तुझे डुबा ना सकेंगी, जब तू आग में चले तो तुझे आंच ना लगेगी और उनकी लौ तुझे ना जला सके। तो यहां पर हमें परमेश्वर वचन क्या कहता है, जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग रहूंगा। जब वो लाल समुद्र में होकर के निकल रहे थे, कितना भयानक समुद्र का मंजर होगा कि समुद्र दीवार की तरह खड़ा, 36,000 फीट नीचे, जमीन के नीचे से निकल रहे हैं, 36,000 फीट की ऊंचाइयों पर, और पानी बादल मतलब जो पानी है खड़ा हुआ है और वो नीचे से निकलते जा रहे, परमेश्वर उनके साथ था। भयानक मंजर होगा। अंदाजा लगाइए कि समुद्र की तह जमीन पर से निकल के गए, 36,000, 25,000, 20,000 फुट जो भी है, कि उतनी ऊंचाइयों पर पानी जो है खड़ा हुआ है और कौम इस्राएल बाहर चलती जा रही है, निकलती जा रही है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर साथ था कि जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग रहूंगा। और क्या लिखा है, जब तू नदियों में होकर चले तब तू वे तुझे ना डुबा सकेंगे। अगर यहोशू उसका 3 अध्याय हम देखें, यहोशू की पुस्तक उसका 3 अध्याय हम देखें, जब कौम इस्राएल मुल्क कनान में प्रवेश करने जा रही है तो क्या होता है, यरदन नदी वहां पर उनके सामने आकर के खड़ी हो जाती, कड़ाड़े से बह रही थी, पूरी भयंकर तरह से यरदन नदी चल रही। और वहां पर हम देखते हैं इसराइलियों के लिए फिर एक समस्या, किस तरह से वहां पार जाएंगे। तो वहां शॉर्ट में मैं बताना चाहूंगा कि याजक जो थे परमेश्वर के वाचा के संदूक को लेकर के चल रहे थे, और जैसे ही उनके पैर उस यरदन नदी में पड़ते हैं तो वहां पर वचन के अनुसार लिखा हुआ है कि तब जल ऊपर की ओर से जो बहा आता था, वो बहुत दूर अर्थात आदाम नगर के पास सारतान के निकट क्या खड़ा हो गया, जल जो था खड़ा हो गया, और जो आदाम की तरफ इधर बहता था वो बहता चला गया और नदी सूख गई। एक तरफ सारतान की तरफ क्या है, जल जो खड़ा हो जाता है, और इधर जो आदाम की तरफ यहाँ पर जो जल बह रहा था वो सूख गया, और कौम इस्राएल किस तरह से सूखी भूमि में होकर के पार चले गई।
तो आदाम की तरफ से किस तरह से, और अराबा की ताल की तरफ जो बह रहा था वो एकदम बिल्कुल खाली हो जाता है, नदी सूख जाती है, और कौम इस्राएल जो है किस तरह से वहां पर पार होकर के चले जाती है। तो यहाँ पर जो यशाया में 43 के अंतर्गत में देखेंगे तो वहां जो लिखा है कि तू जल में होकर के चले, मैं तेरे संग रहूंगा, और नदियों में होकर के तू चलेगा तो वो तुझे डुबा ना पाएंगे। तो यहाँ पर ये बात हमें देखने को मिलती है कि किस तरह से परमेश्वर ने कौम इस्राएल के मार्गदर्शन किया और वो नदी में होकर पार चले गए। आगे लिखा है, जब तू आग में चले तब तुझे आंच न लगेगी और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी। और इसका जिक्र अगर हम देखेंगे दानिय्येल उसके 3 अध्याय में हम पाते हैं कि नबूकदनेस्सर ने किस तरह से एक मूर्ति बनाई थी, हम सब उस जिक्र को जानते हैं, और कि अगर कोई उसे दंडवत नहीं करेगा वो आग के भट्टे में डाल दिया जाएगा। और शद्रक मेशक अबेदनगो के बारे में हम जानते हैं, उन्होंने ऐसा नहीं किया। बहुत लंबा जिक्र है, वहां पर मैं शॉर्ट में बताना चाहूंगा। और जब उन्होंने उस मूर्ति को दंडवत नहीं किया तो क्या होता है कि राजा नबूकदनेस्सर और भी क्रोध से झल्ला उठा और उसने कहा भट्टे को 7 गुना और दहका दिया जाए। और क्या होता है, उसने कहा कि इनको उस आग के भट्टे में डाल दो। और वचन में अगर हम देखेंगे तो वहां पर दानिय्येल की पुस्तक उसका 3 अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि जिन्होंने उसको डाला वो मर गए। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है दानिय्येल उसका 3 अध्याय और उसकी 22 वो भट्टा तो राजा को की दृढ़ आज्ञा होने के कारण अत्यंत धधकाया गया था। इस कारण जिन पुरुषों ने शद्रक मेशक अबेदनगो को उठाया वे ही आग की आंच से जल मरे। यानी कि मारने के लिए तो शद्रक मेशक अबेदनगो को डाला गया भट्टे में, मगर मर कौन गए? जिन्होंने उनको उठा करके डाल रहे थे। और वहां पर क्या देखने को मिलता है कि जब उनको डाला जाता है तो राजा एकदम भौचक्का हो जाता है खड़ा, और वहां क्या देखता है कि अरे हमने डाले तो 3 जन थे और वहां पर कितने हैं? 4 पुरुष हैं, और चौथे पुरुष का जो है रूप जो है मनुष्य ईश्वर जो यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर उसने दानिय्येल उसका 3 अध्याय उसकी 25 फिर उसने कहा अब मैं देखता हूं कि 4 पुरुष आग के बीच में खड़े हुए टहल रहे हैं, उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। देखिए आग जल रही है, 7 गुना भट्टे को दहका गया है, मगर वहां पे क्या लिखा है? वो लोग टहल रहे हैं। कहां पर टहला जाता है? तो बड़ी ठंडी हवा आती है, बड़ा सुंदर मंजर होता है। यानी कि उस आग को भी परमेश्वर ने क्या कर दिया? एसी बना दिया, शीतल आराम से टहलना। परमेश्वर कहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे दाहिने धार्मिक हाथों से संभालूंगा। तो मेरे प्यारे अजीजों, हमें परमेश्वर पर विश्वास करना है कि जिस तरह से परमेश्वर ने अपनी कौम, अपनी प्रजा को संभाला और कहा मत डर, मैं तेरे साथ हूं, परमेश्वर आज हमारे साथ है। हम पवित्र वचन बाइबल में पाते हैं यूहन्ना उसका 20वां अध्याय की 19वीं आयत में कि चेले जब डर के मारे, यहूदियों के डर के मारे उपरोटी कोठी में बंद थे, तो परमेश्वर वहां उनके बीच में आता, कहता तुम्हें शांति मिले। और उसने उनको पवित्र आत्मा फूका सामर्थ। और प्रेरितों का काम 1:18 में लिखा है कि जब तुम पवित्र आत्मा की सामर्थ पाओगे हैं तभी तुम क्या है? यरूशलेम, यहूदिया और सामरिया, पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह बनो। मेरे प्यारे अजीजों, जब परमेश्वर जो है अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ हमें देना चाहता है ताकि हम उस सामर्थ से भर जाएं, और तमाम जब प्रभु ने कहा मैं तुम्हारे साथ हूं, मत डर, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं जो तुझे अपने दाहिने धार्मिक हाथों से संभालेगा। तो हम देखते हैं कि वास्तव में परमेश्वर का वचन जो परमेश्वर ने कहा वो सत्य है। आकाश पृथ्वी टल जाएंगे मगर परमेश्वर की बातें कभी नहीं टलेंगी। एक कहानी मुझे याद आ रही है कि एक बार एक व्यक्ति था जिसका नाम विलियम थॉमस था, और वो बहुत ही डरपोक किस्म का व्यक्ति था। और क्या होता है कि एक बार वो किसी एक बड़ी बीमारी में लिप्त हो जाता है और डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारा ऑपरेशन करना होगा, और वो और भी घबरा जाता है ऑपरेशन के नाम से। और क्या होता है, इतना डर जाता है, घबरा जाता है कि उसका बीपी बहुत हाई हो गया, और कहीं ऐसा ना हो कि उसे ब्रेन हेमरेज हो जाए।
और क्या होता है कि जब उनके पासवान उनके पास जाते हैं और उन्हें समझाते हैं, और उन्होंने बताया परमेश्वर के वचन से कि परमेश्वर ने कहा है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूं, मत डर। परमेश्वर ने कहा है मत डर, मैं तेरे साथ हूं। और उन्होंने समझाया कि परमेश्वर हमारे साथ है, तुम परमेश्वर पर विश्वास करो। और क्या होता है कि जब उन्हें वो व्यक्ति ऑपरेशन थिएटर में जाने वाले होता है, तो उसने तुरंत पासवान की बात को याद किया और परमेश्वर को स्मरण किया, और उसके कान में एक आवाज आती है, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। और कहते हैं जब उसका ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन सक्सेस हुआ, और उसने जाकर चर्च में गवाही दी और उसने गीत गाया, यीशु का हाथ हाथों में लेकर तूफानी लहरों पर चलूंगा, वो चाहे कितनी मुश्किल आए मैं ना डरूंगा, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। ये सत्य है मेरे प्यारे अजीजों कि परमेश्वर हमारा मार्गदर्शन करता है। इसलिए इब्रानियों वचन, आखिरी वचन देखेंगे, इब्रानियों और उसका 13वां अध्याय और उसकी 5 और 6 में क्या लिखा हुआ है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। इसलिए हम बेधड़क होकर कहते हैं कि प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। हालेलुया। कितनी सुंदर बात है। परमेश्वर कहता, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। यदि हम परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य हैं, यदि परमेश्वर के प्रति हम ईमानदार हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चल रहे हैं, उसका भय मान रहे हैं, उसके मार्गों पर चल रहे हैं, उसकी इच्छा को पूरा कर रहे हैं, तो परमेश्वर का वायदा है, मैं अपने दाहिने धार्मिक हाथ से तुझे संभालूंगा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। जब परमेश्वर ने कहा मत डर, तो मेरे प्यारे अजीजों, जब परमेश्वर हमारी हो रहे तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। और इसलिए हम अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित करें, तब परमेश्वर हमारी हर तरह से हमारी सहायता करने के लिए तैयार है। जिस तरह से उसने कौम इस्राएल की हर जरूरतों को पूरा किया, हर कठिन स्थितियों परिस्थितियों में परमेश्वर उनके साथ रहा, नहीं छोड़ा, नहीं त्यागा। आज भी परमेश्वर युगानुयुग एक सा परमेश्वर है जो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, हमें कभी नहीं त्यागेगा। बस क्या है कि हमें अपने जीवन को अपने परमेश्वर को समर्पित करना है, अपने जीवन को अपने प्रभु को देना है, अपने गुनाह पापों से, बुराइयों से तौबा पश्चाताप करना, परमेश्वर के नजदीकी में आना है। और तब परमेश्वर कहता, मत डर, मैं तेरे साथ हूं, इधर उधर मत तान, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा, अपने दाहिने धार्मिक हाथ से तुझे संभालूंगा। और इब्रानियों में कहता है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। हालेलुया। परमेश्वर हमें आपको तौफीक दे, सामर्थ दे, ताकि वास्तव में आज के वचन के अनुसार हम अपने जीवन को अपने परमेश्वर को समर्पित करें, जो कहता है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। आइए हम दुआ करें। पवित्र महान जीवित सामर्थी प्रभु परमेश्वर, हम तेरे चरणों पर आते हैं प्रभु जी, जबकि हम जानते हैं पिता, नाना प्रकार के डर भय में हम जीवन बिताते हैं, और प्रभु कहता है, मत डर, मैं तेरे साथ। प्रभु अपने दाहिने धार्मिक हाथों से हमें संभालना चाहता है। वो कहता है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। तो हम मेरे प्यारे अजीजों, हम अपने आप को प्रभु को समर्पित करें, और जब प्रभु हमारी हो रहे तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। तो हम पूरी तरह से अपने प्रभु की नजदीकी में आए, अपना जीवन उसे दे दे, और जैसा परमेश्वर चाहता है उसके अनुसार हम चलें, ताकि वास्तव में परमेश्वर हमारा मार्गदर्शन करे। जिस तरह से उसने कौम इस्राएल का मार्गदर्शन करा, उनकी जिंदगी की जरूरतों को पूरा किया, और कठिन परिस्थितियों में, लड़ाइयों में भी परमेश्वर उनके साथ रहा, कभी नहीं छोड़ा। इसी तरह से परमेश्वर हमारे जीवन के सफर में हमारा मार्गदर्शन करना चाहता है। वो कहता है, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। तो पिता परमेश्वर, हम यही प्रार्थना करते हैं, इस वचन पर तेरी ब्लेसिंग हो और हर सुनने वाले पर तेरी आशीष हो, ताकि आज से वो अपना जीवन तुझे समर्पित करें और निर्भयता में होकर के चलने वाले बने, क्योंकि परमेश्वर जो है हमारा मार्गदर्शन करता है। ये सब कुछ हम अपने उद्धारकर्ता तो यीशु मसीह के
पवित्र मीठे और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन।